बहादुरगढ़ विधानसभा ने इस बार इतिहास रच दिया है। राजेश जून निर्दलीय उम्मीदवार की सुनामी में राष्ट्रीय पार्टियां बह गई हैं। राजेश जून ने 42,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। इस वक्त राजेश जून हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी पत्रकार साहब, और मैं तो कहता हूं कि आपको भी बधाई हो। आपने जैसा सोचा था चुनाव प्रचार के दौरान, आप कहते रहे कि सारी पार्टियां एक तरफ और राजेश जून एक तरफ, वो चुनाव परिणाम में भी देख लीजिए। देखो, जैसा कि मैं पिछले 10 साल से लोगों के बीच में था। 2014 में लोगों ने मेरे को 22% वोट दिया था, 28,642, और उसी दिन से मेरे अंदर ये लगन थी कि मैं एक दिन एमएलए बनूं, मैं बहादुरगढ़ का विकास का काम कर सकूं, 36 बरादरी का सम्मान करूं। और जो मेरे 10 साल से लोगों के बीच में रहना था, उठना बैठना था। अब दुष्प्रचार करने वाले तो 4 भी बहुत होते हैं 1000 में से। दुष्प्रचार करने वाले बेचारे दुष्प्रचार कर रहे थे, लेकिन लोग जो असलियत जानना चाह रहे थे, भाई राजेश जून का कैरियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसकी आदत कैसी है, वो सब देखते हुए लोगों ने जो मेरे को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। इस जीत को कैसे देखते हैं? किसकी जीत है ये, राजेश जून की या पूरे जो आपके साथ थे, जो बहनों की बात करते थे? आम आदमी की जीत है। सबसे बड़ी इस आम आदमी मेरी बहनों की और मेरे भाइयों की जीत है। मैंने कहा था कि वे 40,000 वोट मेरी बहनों की और बाकी भाइयों की, तो भाई भी तो बराबर ही रह गए। क्योंकि अभी जो चुनाव परिणाम पूरे आने तो बाकी हैं, तो किसी पार्टी की तरफ से बुलावा है? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि मैं कांग्रेस में। नहीं, एक्चुअली कोई बुलावा सिलावा की बात आज होती तो अभी तक तो क्या 3 बज गए क्या? मेरे मोबाइल भी गाड़ी में पड़े हैं। यहाँ तक तो अभी तो गिनती करवा रहे हैं, अभी तक तो किसी तरह की कोई बात नहीं है। तो कांग्रेस में ही रहने का विचार है या लोगों के विकास के लिए? मेरा विचार है बहादुरगढ़ का विकास कराने का। मुझे राजेश जून को जिंदगी में राजेश जून ने ना लालच किया है ना करेगा। राजेश जून ने चाहिए बहादुरगढ़ का विकास, कोई भी रास्ता हो विकास चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान भी मैं हर बार आपसे एक ही बात पूछता था कि पहला काम जो बहादुरगढ़ के लिए सबसे जरूरी और आप कौन सा करवाना चाहेंगे? अब फिर से वही सवाल, जब आप विधायक बन चुके हैं। सबसे पहले तो काम सड़कों का निर्माण सबसे पहले है। और कल ही जैसे शपथ लेंगे अगले दिन से सरकारी हॉस्पिटल में भी जो लोगों की आम पूछनी होती है उसमें भी जाएंगे। वहाँ का सिस्टम है, धीरे धीरे काम होंगे, बहुत सारे काम है। राजेश जून का मानना है कि ये जीत न केवल उनकी जीत है बल्कि पूरे बहादुरगढ़ के आम लोगों की जीत है, और राजेश जून अब बहादुरगढ़ के विकास के लिए पूरी लगनशीलता के साथ काम करना चाहते हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।